आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ्स में। आज का ये वीडियो मेरे भाई जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं और जो सीसे कैंडिडेट हैं उन सभी भाइयों के लिए है। मेरे भाई अगर आपके ऊपर पहले से कभी कोर्ट केस या एफआईआर चल रहा है तो रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि अभी इधर के दिनों में फर्जी कोर्ट केस और या फर्जी एफआईआर भी चल रहे हैं और कोई पड़ोसी हो या आपसे जो ईर्ष्या करता है तो ये सब सारी चीजें कर लेता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे ये जो काम करते हैं इनसे आपकी नौकरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बशर्ते आपको ये चीजें कैसे आपको वेरिफिकेशन फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, और ऐसा केस हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है। ठीक है, तो कैसे आपको ये सारी चीजें हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे मेरे भाई, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहले आपको ये समझ लेना है कि मेरे भाई आज का थंबनेल हमने जो रखा है कि जो हमारे भाई ओपन ओपन कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका मार्क मेरे भाई 75 प्लस है। कितना है? 75 प्लस है, आप ऐसे समझे। और सीसी कैंडिडेट मेरे भाई जो 35 से 50 के बीच में है, पड़ोसी ने झूठा एफआईआर किया, केस कोर्ट का केस यानी जो कोर्ट केस किया, ठीक है, क्या उसे डीबी में पहले ही बाहर कर दिया जाएगा या डीबी में बाहर कर दिया जाएगा? तो आपको यही जानकारी आपको मेरे भाई आपको समझ लेना है कि क्या आपको अगर इस तरीके से कोर्ट केस वगैरह या एफआईआर चल रहा है तो क्या आपको डीबी से बाहर कर लिया जाएगा? ठीक है, इन सभी को मेरे भाई जानकारी आपको सेव कर लेना है और पहले से आपको ये पता कर लेना है कि मेरे भाई कैसे आपको वेरिफिकेशन फॉर्म को भरना है। मेरे भाई वेरिफिकेशन फॉर्म में 4 कॉलम होते हैं मेरे भाई, लेकिन 2 कॉलम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से समझना है। मेरे भाई कॉलम 11 क्या होता है? इसमें वह मामले आते हैं जो केस चल रहा है यानी पेंडिंग में है, चार्जशीट फाइल हो गई है और कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। ठीक है, कॉलम 12 मेरे भाई ये आता है कि इसमें वह मामले आते हैं जहां कोर्ट ने दोषी ठहरा करके सजा दे दी है, यानी कन्विक्टेड बाय कोर्ट, यानी सजा का जो कोर्ट ने सजा दे दिया है। ठीक है, अब मेरे भाई आपको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझाते हैं कि जैसे आमतौर पर जो पड़ोसी द्वारा जो केस लगाया जाता है मेरे भाई, एफआईआर किया जाता है, ठीक है, उसमें एफआईआर के बाद जो ये चार्जशीट में जो आपकी चीजें ये धाराएं जो जोड़ी जाती हैं, आमतौर पर यही धाराएं आपकी जोड़ी जाती है। जैसे आईपीसी 323 मारपीट सिंपल हर्ट, आईपीसी 325 गंभीर चोट, आईपीसी 452 घर में घुसकर मारपीट। तो मेरे भाई ये जो है, ठीक है, ये जो आपका केस आता है मेरे भाई, ये आपका यानी कॉलम नंबर 11 में आता है। ठीक है, ये कॉलम नंबर 11 में। तो मेरे भाई कॉलम नंबर 11 आपको बेहतरीन तरीके से समझना है कि कॉलम नंबर 11 क्या होता है। कॉलम नंबर 11 ये है जिसमें केस चल रहा है मेरे भाई, जिसमें केस आपका चल रहा है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, केस आपका चल रहा है। और कॉलम नंबर 12 मेरे भाई ये होता है, कॉलम नंबर 12 ये होता है मेरे भाई जिसमें सजा का ऐलान हो गया, यानी सजा आपको मिल गया है, सजा मिल गई है कोर्ट द्वारा आपको सजा मिल गई है। ठीक है, तो अभी ऐसे मेरे भाई कैंडिडेट हैं जिनका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। ठीक है, लेकिन उनको ये पता है कि कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाएंगे, यानी मुझे आरोप, मेरे ऊपर आरोप जो लगाए हैं वो साबित नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई इन मामलों में आपको 100% नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे मामले तो बहुत चल रहे हैं, ठीक है, जिनको फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं मेरे भाई। जैसे ये हमारे पास विक्रम रुहाल का केस था मेरे भाई, ये सब सारी चीजों को मैंने पहले हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है, आप इस बात को समझिए। जैसे ये हमने इस पीडीएफ को कन्वर्ट कर लिया मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिए केस का नाम मेरे भाई क्या है, विक्रम रुहाल बनाम दिल्ली पुलिस, फैसला 31 मई 2023, कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट। पहले मैं चीजों को देख लेता हूँ कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक मेरे भाई, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मेरे भाई केस की मुख्य कहानी सरल भाषा में समझे कि विक्रम रुहाल ने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती की परीक्षा दी। उन्होंने सभी चरण के पास की मेरे भाई, उन्होंने यानी टेट या टायर ईयर जो फर्स्ट होता है उसको भी, और पेट क्वालिफाई किया, टीयर 2 मेडिकल भी। अब लेकिन फाइनल रिजल्ट आने से पहले उनके परिवार दहेज से जुड़ा एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर में धाराएं लगी मेरे भाई 458 ने, 406, 506, 323, 313 आईपीसी। यह एफआईआर उनके भाई पत्नी यानी भाभी ने पूरे परिवार के खिलाफ ये दर्ज कराई थी। ठीक, यानी इसका मतलब
आपका ये समझना है कि जो आपके सगे संबंधी होते हैं वही ये सब सारी चीजें करते हैं जो आपको जान पहचान वाले होते हैं। अब ये देखिए यह एफआईआर उनके भाई पत्नी भाभी पूरे दहेज उत्पीड़न पर लगाया था। ये पुलिस जांच के बाद विक्रम रुहाल को चार्जशीट में कॉलम 12 में रखा गया। इसका मतलब ये है पुलिस को उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। उन्हें आरोपी बनाकर कोर्ट ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। ठीक है। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा? दिल्ली पुलिस ने कहा एफआईआर चली इसलिए उनकी नियुक्ति रोक दी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ आपको समझना है कि दिल्ली पुलिस ने क्या कहा कि एफआईआर चल रही है और इसलिए आपको नियुक्ति रोक दी जाएगी। कोर्ट में क्या हुआ? विक्रम रुहाल ने पहले ही, ठीक है, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल केस किया। कैट ने कहा नियुक्ति अभी नहीं होगी, एफआईआर खत्म होने का इंतजार करें। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। अब यहाँ पे याचिका दायर की मेरे भाई। हाईकोर्ट का फैसला। कोर्ट ने कहा अगर किसी व्यक्ति की चार्जशीट कॉलम 12 में रखा गया है तो इसका मतलब जांच में वह निर्दोष पाया गया है और केवल एफआईआर नाम से किसी की नौकरी अनिश्चित समय तक नहीं रोकी जा सकती है। खासकर घरेलू विवाद 458 है और मामलों में अक्सर पूरे परिवार का नाम डाल दिया जाता है। मेरे भाई घरेलू विवाद में, ठीक है, घरेलू विवाद में आपको पता होगा कि अक्सर पूरे परिवार का नाम डाल दिया जाता है। ठीक है। और खासकर उन लोगों को जो कैंडिडेट पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें चल रही मेरे भाई। अंतिम आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतिम आदेश दिया कि विक्रम राहुल को सब इंस्पेक्टर की नौकरी आपका दिया जाए। एसआई की जो नौकरी उन्होंने क्वालिफाई किया था उसको दिया जाए और 4 सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र दिया जाए। उन्हें सीनियरिटी भी मिलेगी लेकिन सैलरी ज्वाइनिंग तक की तारीख से मिलेगी। तो ये चीजें थी मेरे भाई जो आपको समझना है कि केवल एफआईआर और कोर्ट केस चलने से आपकी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको केवल मेरे भाई जो आपका वेरिफिकेशन फॉर्म होता है उसमें आपको ये देख लेना है कि आपका जो केस है वो आपका किस फॉर्म के अंतर्गत आ रहा है। और जो अटेंशन फॉर्म होता है मेरे भाई उसमें जानकारी आप जो जानकारी है उसको सच सच फिल करिए, क्योंकि बाद में अगर रेलवे ने जो जानकारी आपने झूठा केस को आपने छिपाया, बाद में अगर रेलवे उस जानकारी को सही साबित कर ली यानी सही आपको पकड़ लिया तो आपको हमेशा के लिए रेलवे टर्मिनेट कर सकती है। इसलिए अटेंशन फॉर्म में, वेरिफिकेशन फॉर्म में जो आप जानकारी दें वो आप बिल्कुल सही जानकारी दें, जो चीजें हैं बिल्कुल सही जानकारी दें। और ये पीडीएफ हम आपको लिंक में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां से आप डाउनलोड करके अटेंशन फॉर्म में जब आप फॉर्म फिल करें तो उसमें आप इसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर लगा सकते हैं ताकि चीजें और आसान हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।